अपनी आंखों को बंद करें। मैं चाहता हूं अगले 2 मिनट हम प्रार्थना में जाएं। इससे पहले कि परमेश्वर का वचन मैं आपके साथ शेयर करूं, मैं चाहता हूं कि आप अपने मनों को प्रिपेयर करें उसके वचन के लिए। अपनी बाइबल को उठाएं। यह परमेश्वर का जिंदा वचन है। यह हेवन से उतरी हुई एक ब्लेसिंग है। यह शैतान को के गढ़ों को ढा देने वाला एक माइटी हथियार है। और मैं बिलीव करता हूं जब ये हथियार आज यूज किया जाएगा, आज ये वचन प्रीच किया जाएगा, इसके द्वारा शैतान के माइटी गढ़ भी ढा दिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र आत्मा को अपनी लाइफ में वेलकम करें। परमेश्वर को कहें कि परमेश्वर आपका आत्मा मेरे मन को छुए। परमेश्वर के आत्मा से बात करें। कहें परमेश्वर आज मेरे कानों को खोल दे ताकि मैं आपके वचनों को सुनने पाऊं। परमेश्वर मैं किसी इंसान को सुनने नहीं आया। परमेश्वर मैं तेरे आत्मा को सुनने आया हूं। परमेश्वर आज मैं वो सुनने आया हूं जो हेवन मुझसे कहना चाहता है। खुदावन मैं वो नहीं सुनने आया जो ये इंसान उस पुलपट पे खड़ा है वो कह रहा है, मगर उसके पीछे जो तेरा आत्मा है मेरे परमेश्वर, मैं उसकी सुनने आया हूं। मांगे परमेश्वर से, परमेश्वर मेरे आंखों को खोले आज। खुदावन जो आज हेवन से उतर रहा है, जो स्वर्ग से उतर रहा है, परमेश्वर मैं उसे देखने पाऊं। अपने मन को प्रिपेयर करें, अपने आप को हम्बल करें। मैं आत्मा में देख रहा हूं परमेश्वर के दूत, वो स्वर्ग दूत आज आपको छूना चाहते हैं। वो हेवनली पीस आपकी लाइफ में एंटर हो रही है। जो पीस आपने बहुत सालों से एक्सपीरियंस नहीं की, वो पीस आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा आज डाल रहा है। ये हेवनली पीस है। मैं हेवन से एक सोते को बहता हुआ देख रहा हूं। वो सोता हेवन से बह रहा है और वो आपके मन में जा रहा है। That is heavenly water. ये स्वर्गीय जल है जो स्वर्ग से बह रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उसका धन्यवाद करते हुए रिसीव करें इसको, उसकी पीस को रिसीव करें। ये जो पीस आप रिसीव कर रहे हैं ये आपको सेम नहीं रहने देगी। वो आपके वुंड्स को हील कर रहा है, वो आपके जख्मों को हील कर रहा है। आज आप एक स्वर्गीय हीलिंग पा रहे हैं। ओह हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। अबासोंदा रापा रासा खालेब्रा रबा शेको लेब्रो रोसिंदा रापा रासा खालेब्रा रबा शेको लेब्रो Abastonda raparaso colibro rabasheka libra. Oh, hallelujah. रिसीव करें, रिसीव करें। इस सोते से पिए। ये जो स्वर्गीय सोता बह रहा है, पिए इसे। Oh, thank you Jesus. मैं देख रहा हूं आपको विजन आ रहे हैं, आपको स्वर्गीय विजन दिख रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको स्वर्गीय विजन दिखा रहा है। रिसीव करें। इन विजन्स में जो परमेश्वर का आत्मा आपको दे रहा है, ये जो दूत आपको दे रहे हैं, दैट इज इम्पार्टेशन। रिसीव दैट इम्पार्टेशन, रिसीव करें। परमेश्वर के आत्मा को करने दे जो करना चाहता है। अपने आप को सरेंडर कर दें आज, अपनी सोचों को छोड़ दें। ये स्वर्गीय सोचें,
ये स्वर्गीय थिंकिंग, ये जो आपके ऊपर इंपार्ट की जा रही है, उसे रिसीव करें। परमेश्वर का आत्मा आपको एक नया इंसान बना रहा है। आज की मीटिंग के बाद आप देखेंगे कि पुराना फिनिश हो गया, सब कुछ नया हो गया, सब कुछ नया हो जाएगा और सब कुछ नया हो चुका है इन द नेम ऑफ जीसस। ओ मेरे कहा सब कुछ नया हो चुका है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमेन। और उसका आत्मा कहता है देयर इज मोर। हो अभी फिनिश नहीं हुआ। Oh, there is abundant supply from heaven. Oh, there is abundant supply from heaven. There is more for you. There is more for you. There is more for you. Jesus. Keep receiving. Receive करते रहे. There is more for you. There is more for you. ओह वो दे रहा है, ओह वो दे रहा है, वो दे रहा है। स्वर्गीय दान और वरदान तुम पर उतर रहे हैं। हे प्रस्थांता रापा चेको लेब्रो राबा सुता रापा रासा का लेब्रा राबा चेको लेब्रो राबा सुंदर रोको चेको लेब्रा। परमेश्वर का आत्मा तुम में से कईयों को टंग्स ऑफ फायर दे रहा है। Receive in the name of Jesus. Receive in the name of Jesus. Tongues of fire. Tongues of fire. Tongues of fire. Receive in the name of Jesus. Receive in the name of Jesus. Lebra santa rapa raso ko lebra. वो आपको नए वर्ड ऐड कर रहा है। वो नए वर्ड ऐड कर रहा है। तो ये सामर्थी वर्ड है। ये सामर्थी वर्ड है। रिसीव करें। परमेश्वर का आत्मा कहता है जब ये वर्ड तुम प्रार्थना में बोलोगे, ओ शैतान के छक्के छुड़ने वाले हैं। ओ शैतान भागने वाला इन द नेम ऑफ जीसस। ओ शैतान अब दुविधा में है। Satan is in trouble. मेरा बिलीव करें, शैतान अब ट्रबल में है। receive करें in the name of Jesus. Lebra santa rapa raso ko lebro rapa sheka lebra. Lebra santa rapa raso ko lebro rapa sheka lebra rapa sunda rapa. Rapa sunda ropo sheko lebra rapa sunda rapa sheka. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. अब में से बहुत सारों की लाइफ आज चेंज हो रही है। आपकी लाइफ चेंज हो रही है। There is a new beginning in your life. ओ परमेश्वर एक नया चैप्टर तुम्हारी लाइफ में ऐड करने जा रहे हैं। Receive in the name of Jesus. Oh, there is a new beginning in the name of Jesus. New beginning in the name of Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। खुदावंद आपकी इस माइटी प्रेजेंस के लिए मेरे परमेश्वर जो हमारे बीच में है। मेरे परमेश्वर, मैं परमेश्वर की मैनिफेस्टेड प्रेजेंस हमारे बीच में देख रहा हूँ। मैं उसकी प्रेजेंस को फील कर रहा हूँ और ये प्रेजेंस आपको चेंज करने वाली है। Thank you Lord. Thank you for your presence Lord. Oh thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you for your presence. Hallelujah. Thank you Jesus. परमेश्वर हमारे मनों को प्रिपेयर करें। Oh Holy Spirit help us. Help us Holy Spirit. Help us today Lord. परमेश्वर जब आपका वचन आज प्रीच किया जाए मेरे परमेश्वर, लाइफ चेंज हो मेरे परमेश्वर। खुदावंद आपके वचन के द्वारा
और पवित्र आत्मा के मस्से के द्वारा मेरे परमेश्वर माइटी मिरेकल्स आज यहाँ पर हो मेरे परमेश्वर। ओ खुदावंद ये बैटल ग्राउंड बन जाए मेरे परमेश्वर, ये जगह पे हेवन खुल जाए मेरे परमेश्वर, आपके स्वर्गदूत आए और जाए इन द नेम ऑफ जीसस। जिंदगी आप बदले इन द नेम ऑफ जीसस, जिंदगी आप बदल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. I bless your holy name, Lord. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. परमेश्वर मांगते आपके इकलौते बेटे प्रभु यीशु के नेक और जलाली नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे बीच में है और परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि हम उसकी प्रेजेंस का ऑनर उस तरह से करें कि जैसे आप इमेजिन करें कि जीसस हमारे बीच में है। हालेलुया। अगर हम उसकी प्रेजेंस का ऑनर उस तरह से करेंगे तो उसकी प्रेजेंस हमारी प्रेजेंस का ऑनर करेगी। हालेलुया, हालेलुया। और आप देखेंगे कि लाइफ कैसे चेंज हो रही है। हालेलुया। और मैं बिलीव करता हूं कि आज आपकी लाइफ चेंज होगी। हालेलुया, हालेलुया। कैन आई टेल यू समथिंग? क्या मैं आपको कुछ कह सकता हूं? जितने लोग मुझे जानते हैं या जिन्होंने पहले हमारी मीटिंग्स अटेंड की है वो जानते हैं कि आई एम अ फायर फिल्ड प्रीचर। हालेलुया, हालेलुया। मैं इस चीज से लज्जाता नहीं हूं। इससे परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता अगर तुमने किसी चीज पर घमंड करना है तो सिर्फ इस चीज पर घमंड करो कि तुम मेरे नाम को जानते हो। हालेलुया। और मुझे इस चीज पर घमंड है कि मैं जिंदा परमेश्वर को जो स्वर्ग और धरती का मालिक है मैं उसे जानता हूं। हालेलुया। और मैं जानता हूं उसका आत्मा मेरे अंदर है, उसकी फायर मेरे अंदर है। हालेलुया। और मैं लाइक करता हूं उन लोगों को प्रीच करना जो फायर से भरे हुए हो। हालेलुया। और मैं बिलीव करता हूं कि जो लोग यहां पर बैठे हैं वो परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हैं। हालेलुया। और वो परमेश्वर की फायर से भरे हुए हैं। तो एक बार बताओ कि तुम परमेश्वर की फायर से भरे हुए हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आई नो शैतान आज ट्रबल में है। हालेलुया। आपने ट्रैफिक जैम्स देखे आज? कभी मैंने ऐसे ट्रैफिक जैम्स नहीं देखे। वो जानता है आज यहां पे क्या होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। रेडी हो? यस। रेडी हो? यस। आर यू रेडी? यस। आर यू रेडी? यस। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन को पढ़ें, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 1। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 1। मरकुस की इंजील उसका 1 अध्याय उसकी 9 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा, उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा और ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूं।
तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। सभी कहे हालेलुया। Hallelujah. Now you sound like the fire-filled believers. Hallelujah. 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 लिखा जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, लिखा स्वर्ग खुल गया और स्वर्ग से आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। और उसके बाद में कुछ हुआ, पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया और लिखा वो 40 दिन और 40 रात शैतान से परखा गया। आपको पता है शैतान एक ढीठ प्राणी है, कितने लोग जानते हैं? So very stubborn. उससे ज्यादा ढीठ मैंने आज तक कोई प्राणी नहीं देखा। इज वेरी ढीठ, वेरी स्टबन, बहुत ज्यादा ढीठ प्राणी है वो। और उसकी एक आदत है और उसकी नेचर में कुछ है। उसकी नेचर में है टू स्टील, टू किल एंड टू डिस्ट्रॉय। क्या है? टू स्टील, टू किल एंड टू डिस्ट्रॉय। चुराना, घात करना और नष्ट करना। और वो बहुत कमिटेड है ये करने के लिए। इज वेरी कमिटेड। वो सदियों से ये करता आ रहा है। आपको पता है उसने सबसे पहले ये हेवन में ट्राई किया, एंजल्स पे ट्राई किया और वो सक्सेसफुल हुआ। फिर उसको धरती पर गिरा दिया गया। उसने हवा पर ट्राई किया, आदम पर ट्राई किया और आपको पता वो सफल हो गया। फिर उसने सैमसन पे ट्राई किया और फिर सफल हो गया। फिर बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने सुलेमान को सबसे ज्यादा बुद्धि दी। उसने सुलेमान पे ट्राई किया, फिर कामयाब हो गया। परमेश्वर ने कहा कि धरती पर मुझे एक इंसान मिला है जो मेरे मन के अनुसार चलने वाला है। कौन था वो? दाऊद। उसने दाऊद पे ट्राई किया और आपको पता वो कामयाब हो गया। उसने दाऊद को भी गिरा दिया, उसने सुलेमान को भी गिरा दिया, उसने हवा को गिरा दिया और उसने आदम को गिरा दिया और उसने लाखों और लोगों को गिरा दिया। बिकॉज ही स्टबन, वो ढीठ है। उसको 100 जूते पड़ते हैं, वो फिर वापस आता है ट्राई करने और वो कभी ट्राई करना नहीं छोड़ता। वो ट्राई करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है जब तक वो सफल ना हो जाए। और आपको पता है जब परमेश्वर ये रेवलेशन मुझे दे रहे थे, आई वॉज फैसिनेटेड। मैं शॉक हो गया उसका कॉन्फिडेंस देख के कि उसने लाखों लोगों को गिरा दिया और अब वो जीसस पे ट्राई कर रहा है। हालेलुया। आप देख रहे हैं उसका लेवल, उसका कॉन्फिडेंस। उसका कॉन्फिडेंस आप चेक करें। जिसने धरती और आकाश को बनाया है, इवन जिसने उसको बनाया है, वो उस पर ट्राई कर रहा है। I like his confidence. Hallelujah. I like his confidence. And I like his stubbornness. काश ये कॉन्फिडेंस और stubbornness ये believers में आ जाए। Hallelujah. और वो जीसस पे ट्राई कर रहा है। उसको पता है कि जीसस कौन है, उसको पता है, मगर स्टिल वो ट्राई कर रहा है कि शायद, कहता जीसस
एक बार मुझे झुककर प्रणाम कर दे, ये सारा कुछ मैं तुझे दे दूंगा। उसे पता है कि अगर जीसस एक शब्द भी बोल दें तो उसका अस्तित्व फिनिश हो जाएगा। स्टिल वो ट्राई कर रहा है, और वो आज के दिन तक ट्राई करता है। हालेलुया। आई डोंट नो, जब सुसमाचार आप तक पहुंचा, मुझे नहीं पता सुसमाचार आपको क्या दिया गया। शायद आपको सुसमाचार दिया गया हो कि जिस दिन आप जीसस पर बिलीव करेंगे, आप बपतिस्मा ले लेंगे, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, वो सारी प्रॉब्लम्स फिनिश हो जाएंगी, सब कुछ। There will be roses everywhere, है ना। शैतान कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा, वो तुम पर अटैक नहीं करेगा। आई डोंट नो, कई बार ये वचन दिया जाता है। लेट मी टेल यू, अगर आपको ये वाला सुसमाचार, ये वाला गॉस्पल दिया गया है, तो आई एम सॉरी टू से आपको एक झूठ सेल किया गया है। आपको ये झूठ बोला गया है कि जिस दिन आप जीसस पे बिलीव कर लेंगे, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम्स फिनिश हो जाएंगी। कैन आई गिव यू द रियल गॉस्पल टुडे? रेडी हो रियल गॉस्पल के लिए? जिस दिन आपने यीशु को कबूल किया, जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, उस दिन पता क्या हुआ? You put yourself on the battleground. आपने अपने आप को एक युद्ध में उतार दिया है। हालेलुया। आप एक युद्ध में उतर चुके हो, और वो युद्ध आपको लड़ना पड़ेगा। आपने अपने आप को एक युद्ध में उतार दिया है। There will be peace. There will be a time of peace. आपको पता है, जो जनरल्स हैं, जो मार्शल्स हैं, जो युद्ध करते हैं, वो पता क्या कहते हैं? कहते हैं देयर इज नो पीस विदाउट वॉर। हालेलुया। वो कहते हैं अगर तुम्हें पीस चाहिए तो तुम्हें युद्ध लड़ना पड़ेगा। हालेलुया। अगर तुम युद्ध नहीं लड़ोगे, तुम कभी पीस नहीं पाओगे। देयर इज अ टाइम ऑफ पीस एंड देयर इज अ टाइम ऑफ वॉर। जिस दिन आपने यीशु को कबूल किया, आपने नया जन्म पाया, आप न्यू बोर्न बेबी हुए, उस दिन आपका जन्म हुआ, आप छोटे से बेबी हो। अभी आपने बोलना नहीं सीखा, आपने चलना नहीं सीखा, मगर आपने अपने आप को युद्ध में उतार लिया है। दैट इज द ट्रू गॉस्पल। दैट इज द ट्रू गॉस्पल। आपको पता, जिस दिन शैतान को स्वर्ग से नीचे गिराया गया था, वो एक नंबर था। आई डोंट नो कितना नंबर था, लाखों में थे, मगर जितने लाख एंजल्स जो शैतान के पीछे लगे, जो लूसीफर के पीछे लगे, जब उनको स्वर्ग से धरती पर गिराया गया, वो जो नंबर था, दैट इज स्टिल सेम। आपको पता, शैतान की एक लिमिट है, वो अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। हालेलुया। ह्यूमंस, अपने आप को परमेश्वर ने ऐसे ह्यूमंस को डिजाइन किया है, जानवरों को ऐसे डिजाइन किया है, दे कैन रिप्रोड्यूस। वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं। मगर शैतान और उसके डीमंस, जो पहले एंजल्स थे, वो अपनी संख्या को बढ़ा नहीं सकते। दे कांट रिप्रोड्यूस। तो शैतान ने क्या किया? शैतान ने कहा, मुझे और पावर चाहिए, आई नीड मोर पावर। उसने ह्यूमंस को रिक्रूट करना स्टार्ट किया। ही स्टार्ट रिक्रूटिंग ह्यूमंस। कैसे रिक्रूट किया उसने ह्यूमंस को? पाप के द्वारा। हालेलुया।
उसने पाप के द्वारा, पाप क्या है? व्हाट इज सिन? जब मैं सिन को डिस्क्राइब करता हूं, इट इज SIN, sin, Satan's injected nature. Hallelujah. Sin is Satan's injected nature. जब वो अपनी नेचर को एक ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट करता है, जो उसकी नेचर है, वो अपनी नेचर एक ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट करता है, तो फिर वो ह्यूमन, जो शैतान कार्य करता है, जो उसकी नेचर है, जो शैतान की नेचर होती है, वो उस ह्यूमन की नेचर बन जाती है। फिर वो कार्य करता है जो शैतान कर रहा होता है। फिर वो बंदा नशे करने लग जाता है, फिर वो बंदा व्यभिचार में जाता है, फिर वो झूठ बोलता है, वो लड़ाइयां करता है, वो झगड़े करता है। एवरीथिंग जो शैतान की नेचर में है, वो इंसान की नेचर में इंजेक्ट कर दी जाती है। दैट इज हाउ वो रिक्रूट करता है इंसानों को। आपको पता है, शैतान इज अ क्लेवर गाय। अगर आप सोच रहे हो कि शैतान ऐसे है कि वो आपके सामने आएगा, उसके बड़े बड़े दांत, सींग और डरावना, लाइक अ ड्रैकुला। नो 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 नो, ही इज अ स्मार्ट गाय, यूज्ड टू लिव इन हेवन। प्लीज अब बच्चों को बाहर ले जाए, मुझे आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लीज। हालेलुया। ही इज अ स्मार्ट गाय। जो शैतान है वो स्मार्ट है, और आप सोच सकते हैं वो कितना स्मार्ट है कि कितने लाखों लाख एंजल्स जो परमेश्वर की हजूरी में खड़े रहते थे, उसने उन्हें भरमा लिया। इज अ स्मार्ट गाय। उसका दिमाग चलता है, और उसने सोचा कि मैं अपना कितना टाइम वेस्ट करूंगा, हर बंदे के पीछे भाग भाग कर उसको रिक्रूट करूंगा, अपनी नेचर उसके अंदर इंजेक्ट करूंगा। और उसने क्या किया? उसने एक सिस्टम बनाया। हालेलुया। उसने एक सिस्टम बनाया। उसने सिन को इंजेक्ट किया, उसने अपनी नेचर को इंजेक्ट किया, मगर उसने जहां इंजेक्ट किया वो बहुत देखने वाली बात है। उसने कहां इंजेक्ट किया? He injected his nature in the blood. हालेलुया। उसने अपनी नेचर को, अपने पाप को मनुष्य के ब्लड में इंजेक्ट कर दिया। और जब उसने ब्लड में इंजेक्ट किया, वो पाप इंसान की ब्लड लाइन में चला गया। इंसान की ब्लड लाइन में चला गया। इसीलिए जब हम सोचते हैं कई बार कि मैंने क्या पाप किया है, मैं क्यों स्ट्रगल कर रहा हूं अपनी लाइफ में, मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई मेजर पाप नहीं किया, ये श्राप मेरे ऊपर क्यों है? मेरा बाप भी गरीब था, मैं भी गरीब हूं, पिछली 10 पीढ़ियों से हम गरीब आ रहे हैं। मेरी मां को भी कैंसर था, मेरी दादी को भी कैंसर, हम सारी पीढ़ी कैंसर से। मेरे बाप का भी डाइवोर्स, मेरे दादे का भी डाइवोर्स, हमारा भी डाइवोर्स। बिकॉज द सिन इज इन द ब्लड लाइन। उसने एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि जिस सिस्टम के द्वारा उसको हर इंसान के पीछे नहीं भागना पड़ता। उसका जो सिन है, उसका पाप है, वो ब्लड लाइन में चलता है। और जितने लोग उस ब्लड लाइन से निकलते हैं, वो सारे उस नेचर के अंडर आते हैं, उस शराब के अंडर आ जाते हैं, उस पाप के अंडर आ जाते हैं। हालेलुया। ये उसकी स्मार्टनेस है, शैतान की स्मार्टनेस है। आपको पता है,
कई लोगों की लाइफ में मोस्टली श्राप काम कर रहे होते हैं। वो श्राप कैसे काम करते हैं? हो सकता है आपकी 3 पीढ़ियां पीछे, 4 पीढ़ियां पीछे, 5, 10, 15, 20 जनरेशंस पीछे एक डीमन आया, एक शैतानी, एक दुष्ट आत्मा आई और उसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया एज अ गॉड, एज एन एंजल ऑफ गॉड, कि मैं परमेश्वर का आत्मा हूं, मैं तो एंजल हूं, मैं गॉड हूं। और आपके पुरखाओं ने उस पर बिलीव किया। आपके पुरखाओं ने क्या किया? उस पर बिलीव किया और उसका मंदिर बनाया, उसकी जगह बनाई। वो था तो शैतान, मगर उसने आपके दादाओं परदादाओं से कहा कि मैं परमेश्वर हूं, आई एम गॉड। और आपके पुरखाओं ने उससे कवनेंट किया और उसका मंदिर बना दिया, उसकी जगह बना दी और उसको पूजना स्टार्ट कर दिया। और जब उसको पूजना स्टार्ट कर दिया तो क्या हुआ? सारी जनरेशन जो उस ब्लड लाइन से आनी थी वो शैतान को बेच दी गई। हालेलुया। That is a deep revelation. I am giving you the true gospel today. That is the true gospel. सारी ब्लड लाइन से जो जनरेशंस आ रही थी वो उस डीटी को बेच दी गई, उस डीमन को बेच दी गई जिसने कहा कि मैं वो देवता हूं, मैं वो देवी हूं, मैं परमेश्वर हूं। और आपके पुरखाओं ने माना और उससे एक वाचा बांधी। और अनफॉर्चुनेटली आप उस ब्लड लाइन से पैदा हुए और आपको उस डीटी के आगे सोल्ड कर दिया गया। यह आपकी चॉइस नहीं थी। आई एम सॉरी टू से, यह आपकी चॉइस नहीं थी, मगर किसी की चॉइस थी जिसके अंदर आप थे, जिसके ब्लड में आप थे। कैन आई टेल यू अ रियलिटी? एक रियलिटी बताऊं मैं आपको। आपको पता है जो एक मेल सीमन होता है जिससे बच्चा बनता है, वो किस चीज से बनता है? वो ब्लड से बनता है। हालेलुया। और उस ब्लड में आप पहले थे और उस सीमन में आप आए और उस सीमन से आप अपनी मां की कोख में गए और वो सीमन उस ब्लड से बना हुआ था। That's why it runs in the blood. वो ब्लड में चलता है। हालेलुया। और आपके ना चाहते हुए भी आप उस डियटी को बेच दिए गए, आप उस डीमन को बेच दिए गए। That was a clever trick. आपको ट्रिक किया गया, आपके पूर्वजों को ट्रिक किया गया। That's why आप बंधनों में हैं। बहुत सारे कर्सेस, बहुत सारे श्राप आपके ऊपर इसलिए हैं क्योंकि आपके पुरखाओं ने उस डीमन से, उस दुष्ट आत्मा से वाचा बांधी थी और आप उस वाचा में पैदा हुए हो। You had no choice and that is not fair. That is not fair. और उसके बाद क्या हुआ? That is a sad story. But there is a good news. Hallelujah. आप कहेंगे ये पास्टर तो सारी सैड स्टोरी सुना रहा है। Now I'm coming to a good news because क्योंकि मैं यहां पे आपको परमेश्वर की गुड न्यूज देने आया हूं। Hallelujah. And you will get a good news. Hallelujah. सैड नहीं होना। Good news is coming. Good news is coming. थोड़ा जाग जाओ सारे। Hallelujah. Hallelujah. Mr. Drummer. Hallelujah. That is a sad story. मगर फिर कुछ हुआ, उसके बाद में कुछ हुआ। That is amazing. Hallelujah. Hallelujah. एक दिन
आपके पास कोई परमेश्वर का दास आया, कोई एवेंजलिस्ट आया, कोई पास्टर आया और उसने आपको गुड न्यूज दी, He give you the gospel, उसने आपको गॉस्पल सुनाया। Hallelujah. I love gospel. I love gospel. I love the word of God. Hallelujah. कितने लोग परमेश्वर के वचन को प्यार करते हैं? I love the word of God. Hallelujah. Hallelujah. एक दिन कोई बंदा आया और उसने आपको गॉस्पल दिया, उसने आपसे परमेश्वर का वचन शेयर किया, और ये वचन केवल शब्द नहीं था। ये वचन क्या था? जब उसने आपसे वचन शेयर किया, that was not the words, but that was the power of heaven. Hallelujah. Hallelujah. ओ वो हेवन की सामर्थ्य जो उसने आपसे शेयर की। Hallelujah. 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 That was the power of heaven. और उस दिन उस सामर्थ्य ने आपके अंदर एंटर किया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 16, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 16 कहता, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, क्योंकि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की क्या है? वो सामर्थ्य है। That is the power of God. Hallelujah. हालेलुया। उसने जब आपके साथ उस वचन को शेयर किया, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की पावर, हेवन की पावर आपके अंदर एंटर की। परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर एंटर हुई। वो शब्द नहीं थे, वो सामर्थ थी, वो परमेश्वर की सामर्थ थी। That was the power of heaven. Hallelujah. 2 Chronicles chapter 16 verse 9, दूसरा इतिहास उसकी 16 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है, कहता, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट लगा रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी क्या दिखाए? वह अपनी सामर्थ दिखाए, वो अपनी पावर दिखाए, वो हेवन की पावर दिखाने पाए। जो परमेश्वर की सामर्थ है, वो अपनी सामर्थ आपके द्वारा दिखाने पाए। हालेलुया। Hallelujah. That is gospel. लिखा, परमेश्वर की आंखें, उसकी दृष्टि धरती पर लगी रहती है। लिखा, उसकी दृष्टि घूमती रहती है इधर उधर। उसकी दृष्टि हर बंदे को स्कैन करती रहती है। दैट इज द राइट वर्ड। उसकी दृष्टि, परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर यहोवा की आंखें, वो धरती पर घूमती रहती हैं और वो हर एक बंदे को स्कैन कर रही हैं। स्कैनिंग एवरीबॉडी। और फिर क्या हुआ? एक दिन उसकी दृष्टि तुम पर पड़ी। हालेलुया। उसकी दृष्टि तुम पर पड़ी और परमेश्वर के मुंह से एक आवाज निकली। आपको पता है वो आवाज क्या थी? जानना चाहते हो? जब परमेश्वर की आंखों ने जो धरती पर घूम रही थी, हर एक इंसान को स्कैन कर रही थी, जब वो दृष्टि तुम पर पड़ी, आपको पता परमेश्वर के मुंह से क्या आवाज निकली? जब उसकी दृष्टि तुम पर पड़ी, परमेश्वर के मुख से आवाज निकली। परमेश्वर ने कहा, ओ माइटी वॉरियर, उसने कहा महान योद्धा। हालेलुया, हालेलुया। उसने जब तुम्हें देखा, उसने कहा योद्धा, वॉरियर। हालेलुया, हालेलुया। तुम उस टाइम शराबों में पड़े हुए थे, तुम उस टाइम कर्जों में पड़े हुए थे, तुम उस टाइम बीमारी में थे, तुम उस टाइम क्लेश में थे, मगर जब परमेश्वर की दृष्टि ने तुम्हें देखा,
उसने जब तुम्हें देखा, उसको एक योद्धा दिखा, उसको एक वॉरियर दिखा। ओ परमेश्वर खुश हुए जब उसने तुमको देखा। He loved it. He loved it. उसने जब तुम्हें देखा, उसको एक वॉरियर दिखा। बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर ने गिदोन को देखा, परमेश्वर ने क्या कहा? उसने कहा माइटी वॉरियर। उसने कहा हे सूरवीर योद्धा। उसने जब तुम्हें देखा, उसने कहा माइटी वॉरियर। उसने कहा हे सूरवीर योद्धा। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने गिदोन को कहा, कहता हे सूरवीर योद्धा, गिदोन कहता सॉरी परमेश्वर, मैं? Are you talking to me? क्या आप मुझसे बात कर रहे हो? मैं तो सबसे छोटा, मेरा कुल इज़राइल में सबसे छोटा, सबसे गरीब। जब सुसमाचार तुम्हारे पास पहुंचा तो परमेश्वर ने कहा सूरवीर योद्धा, मगर हमने बिलीव नहीं किया। हालेलुया। बहुतों ने बिलीव नहीं किया, मगर ट्रस्ट मी, अगर गॉस्पेल आप तक पहुंचा है, यू आर अ माइटी वॉरियर। हालेलुया। यू आर अ माइटी वॉरियर। यू आर अ माइटी वॉरियर। ओह यू आर अ माइटी वॉरियर। यू आर अ माइटी वॉरियर। तुम परमेश्वर के योद्धा हो। तुम परमेश्वर के योद्धा हो। और कोई कारण नहीं है कि सुसमाचार तुम तक पहुंचा, और कोई कारण नहीं है। That is the only thing. यही एक कारण है। जब परमेश्वर की दृष्टि ने देखा, उसको एक योद्धा दिखा तुम्हारे अंदर, और उसने तुम्हारे मन को खोला, और तुमने परमेश्वर का इकरार किया और अपनी लाइफ परमेश्वर को दी। इसलिए जिस दिन तुमने बपतिस्मा लिया, उस दिन युद्ध स्टार्ट हो गया। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है, परमेश्वर हर मनुष्य को बचाना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हर मनुष्य बचे। जब आपके पुरखाओं ने उस डीमन से वाचा बांधी, 10 जनरेशन पहले, 20-30 मैं नहीं जानता, सो इमेजिन 10 जनरेशन पहले परमेश्वर की दृष्टि तुम्हारी ब्लड लाइन पे लग गई। परमेश्वर ने कहा मैं इनको छुड़ाऊंगा। हालेलुया। नेक्स्ट जनरेशन पैदा हुई, परमेश्वर की दृष्टि ने स्कैन किया, फेल। नेक्स्ट जनरेशन आई, परमेश्वर की दृष्टि ने स्कैन किया, फेल। 5 जनरेशंस निकली, 10 जनरेशंस निकली, 15 जनरेशंस निकली। फिर एक दिन क्या हुआ? फिर आप पैदा हुए। हालेलुया। हालेलुया। फिर आप पैदा हुए और परमेश्वर ने आपको देखा और परमेश्वर ने कहा आहा, अब मजा आया। That is a warrior. इसकी मैं वेट कर रहा था। हालेलुया। 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 अगर आप अपनी फैमिली में से पहले बिलीवर हैं तो आप पहले योद्धा हैं। हालेलुया। 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 परमेश्वर जब आपको देखते हैं, वो देखते हैं कि योद्धा। हालेलुया। हालेलुया। I love gospel. Hallelujah. I can't help it. परमेश्वर का वचन I love. जिस दिन आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया ना, मजा आ जाएगा लाइफ जीने का। हालेलुया। हालेलुया। फिर आपने क्या किया? आपने बपतिस्मा लिया।
और उसी दिन आप एक न्यू बॉर्न बेबी बन गए। पिछला सारा फिनिश हो गया, पाप फिनिश, जितने पाप किए सारे फिनिश। यू आर अ न्यू क्रिएशन, न्यू बॉर्न बेबी। और सीधा आपको युद्ध के मैदान में डाल दिया गया। The war start that day. एक सच बात बताऊं आपको मैं। Today I will tell you the truth. मैं आज आपको सारा सच बताऊंगा। आज मैं आपको झूठ नहीं बोलने वाला कुछ। आपको पता है ये युद्ध क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी पहली 10 पीढ़ियां शैतान ने तबाह कर दी हैं। उसने आपकी 10 पीढ़ियां, 20 पीढ़ियां, 30 पीढ़ियां, जनरेशंस उसने तबाह कर दी हैं। और एक दिन आया आप उसके हाथ से निकल गए। क्या आपको लगता है वो निकलने देगा आपको इजीली? उसने आपकी 10 पीढ़ियां तबाह की हैं, उसने आपकी 20 पीढ़ियां तबाह की हैं, और वो आपको तबाह करना चाहता है। He want to destroy you. यीशु ने कहा कि शैतान आता है to steal, to kill and to destroy. वो आपको तबाह करना चाहता है। And let me tell you, वो फाइट करेगा, वो बैडली फाइट करेगा। वो जो उससे होगा वो करेगा। क्यों? क्योंकि उसने आपकी जनरेशंस को तबाह किया है, और वो चाहता है कि मैं इस जनरेशन को भी तबाह कर दूं। That is a true gospel. और आप कहेंगे कि मैंने तो आज ही बपतिस्मा लिया है, मुझे तो वचन के बारे में नहीं पता, परमेश्वर ने मुझे युद्ध में क्यों डाल दिया, मैं कैसे लड़ूंगा? शायद इसीलिए मैं सफर कर रहा हूं। आता है दिमाग में, परमेश्वर मैं क्यों? मैंने तो बपतिस्मा लिया, मैंने तो आपके नाम में बिलीव किया, परमेश्वर वो सारी प्रॉब्लम दुनिया की मुझ पर आ पड़ी है। ऐसे ही होता है। और आप कहेंगे परमेश्वर ने मुझे युद्ध के मैदान में डाल दिया, अब मैं लड़ रहा हूं, मुझे इधर से भी पड़ रही है, इधर से भी पड़ रही है, सभी तरफ से पड़ रही है। हालेलुया। I'm coming to good news. There is a good news. Trust me. Hold your horses. The good news is coming. Hallelujah. Hallelujah. कहेंगे परमेश्वर मैं तो अभी जन्मा ही हूं, मैं कैसे शैतान से लड़ूं? आपको पता है पुलिसमैन जब सिविल वर्दी में होता है और आगे से एक लॉरी आ रही है, एक कार आ रही है, वो पुलिसमैन उस कार के आगे खड़ा हो गया और कह रहा है स्टॉप, कह रहा है स्टॉप। कार वाला क्यों केयर करेगा? He doesn't care. और उसने क्या किया? उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ा दी। वो था तो पुलिसमैन, उसके पास अथॉरिटी थी उस कार को रोकने की, मगर उसने क्या किया? वो सिविल वर्दी में गया और उस कार के आगे खड़ा हो गया, और क्या हुआ? मारा गया। मारा गया। वो एक नया पुलिस वाला उठा और उसने अपनी यूनिफॉर्म को पहना, अपने बैज को लिया और वो रोड पे गया, और उधर से 50 टन की लॉरी आ रही है और वो उसके सामने खड़ा हो गया। इसकी यूनिफॉर्म पहनी हुई है, और जैसे ही उसने अपना बैज आगे किया, एंड द लॉरी स्टॉप्स। हालेलुया। और वो लॉरी रुक गई। ये क्यों हुआ? क्यों हुआ ये? क्योंकि उसने अपनी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। हालेलुया। उसने अपनी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। आज बहुत सारे बिलीवर्स हैं जो युद्ध में तो हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, शैतान इधर से भी मार रहा है, उधर से भी मार रहा है, और वो डर नहीं रहा। आज बिलीवर्स ने अपनी यूनिफॉर्म नहीं पहनी।
हालेलुया। हालेलुया। उसने आपको युद्ध में उतार दिया है और आगे महासामर्थी डीमंस खड़े हैं। आप छोटे से दाऊद हैं और वहां लाखों गोलियत आपके सामने खड़े हैं और आपको पड़ रही हैं। आपको पता क्यों पड़ रही हैं? क्योंकि युद्ध आप लड़ रहे हो। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 14, निर्गमन की किताब, उसका 14 अध्याय, उसकी 14 आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। निर्गमन उसका 14 अध्याय, उसकी 14 आयत में लिखा, कहता यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप खड़े रहो। सभी गए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने युद्ध में तो तुम्हें उतार दिया है, मगर युद्ध तुमने नहीं लड़ना। संग्राम किसका है? यहोवा का है, और वो अपना युद्ध खुद लड़ेगा। तुमने वहां खड़े होना है। लड़ने वाला परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। तुम युद्ध के मैदान में तो खड़े हो, मगर तुमने नहीं लड़ना। संग्राम किसका है? किसका? किसका? संग्राम तो यहोवा का है, और वो खुद ही लड़ेगा और वो खुद ही जीतेगा। हालेलुया। तुम एक फिक्स मैच में हो। यू आर इन अ फिक्स मैच। विक्ट्री इज योर्स। हालेलुया। जीत तुम्हारी निश्चित है। संग्राम यहोवा का है, तुम्हारा नहीं है। जितनी देर खुद लड़ोगे मरोगे, खुद लड़ोगे मरोगे, पर जिस दिन यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा, हालेलुया, हालेलुया। I love gospel. I love this Bible. काश हमें ये बाइबल समझ आ जाए। वो पुलिस वाला वहां खड़ा है और उसने वर्दी नहीं पहनी। आपको पता है वो यूनिफॉर्म क्या है जो उस पुलिसमैन ने पहनी थी? एक बिलीवर के लिए आपको पता है वो यूनिफॉर्म क्या है? That is the Holy Spirit. Hallelujah. 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 आपकी यूनिफॉर्म होली स्पिरिट है। Hallelujah. आपकी यूनिफॉर्म पवित्र आत्मा है। Hallelujah. जो पुलिस यूनिफॉर्म पहनती है वो उनकी बॉडी के ऊपर होती है, मगर जब एक बिलीवर यूनिफॉर्म पहनता है वो उसकी यूनिफॉर्म उसके अंदर होती है। हालेलुया। पवित्र आत्मा उसके अंदर होता है, होली गोस्ट उसके अंदर होती है, सामर्थ उसके अंदर होती है, हेवन उसके अंदर होता है। आपको पता है क्या होता है जब आप वो यूनिफॉर्म पहनते हो? समथिंग हैपेंस। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है तो कुछ होता है, फिर कुछ होता है, कुछ बदलता है। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आता है तो वो अकेला नहीं आता, वो कुछ लेके आता है। हालेलुया। आप जानना चाहते हो जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है तो वो क्या लेके आता है? हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आता है वो बहुत सारी चीजें लेके आता है, मगर एक स्पेशल गिफ्ट है जो आपके अंदर वो लेके आता है। और जब वो आपके अंदर वो वाला गिफ्ट आता है तो वो जीवित हो जाता है। आपको पता है वो गिफ्ट क्या है?
जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, जब होली गोस्ट आपके अंदर आता है, जब होली स्पिरिट आपके अंदर आता है, तो वो एक चीज लेके आता है, दैट इज द नेम ऑफ जीसस. हालेलुया. He comes in the name of Jesus and he brings the name of Jesus. वो पवित्र आत्मा यीशु का नाम लेकर आपके अंदर एंटर होता है. हालेलुया. 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 और जब यीशु का नाम आपके अंदर आता है तो फिर कुछ होता है. आज आप स्टेप बाय स्टेप गॉस्पेल सीख रहे हैं. मजा आ रहा है? हालेलुया. हालेलुया. यह वचन आपको सेम नहीं रहने देगा. हालेलुया. आप शैतान को धेड़ के रख दोगे, मैं बता रहा हूं आपको. हालेलुया. हालेलुया. आज हेल में खलबली मची हुई है कि ये क्या हो रहा है. ट्रस्ट मी, अगर आपकी आत्मिक आंखें खुली हो ना, आप देखने पाओ कि आज हेल में क्या हो रहा है. ओह हालेलुया. यू लव इट. जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है तो वो यीशु का नाम आपके अंदर लेके आता है. तो यीशु का नाम आपके अंदर आता है तो फिर आपको एक अथॉरिटी मिलती है. यीशु का नाम यूज करने की अथॉरिटी आपको मिलती है. और फिर एक वचन है जो आपकी लाइफ में पूरा होता है. आपको पता है वो कौन सा वचन है? I love that वचन. फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 10. फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 10 आयत. फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 10 लिखा कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है. सबका हालेलुया. 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 Oh lepra sanda raba raso con lepro raba sanda raba sheko lepra reba sanda raba sheka lepra raba sonda robo sheko lepra raba sanda raba sheka lepra ro sonda robo sheko lepra raba sanda raba rasa ka lepra oh raba soko lepra raba sheka lepra. Hallelujah. Hallelujah. I love Holy Ghost. Oh, I love Holy Ghost. Hallelujah. Sabhi kaya I love Holy Ghost. I love Holy Ghost. Oh, Holy Spirit, I love you. Jesus, I love you. Father God, I love you. Oh, I love you, Lord. I love you, Lord. Lepra sanda raba sheka lepra raba soko lepro. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah.